सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी जी का अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में वे अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्ति कवि और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वे लोग गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटेनी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अर्थात यहाँ पर जो कविता है कैदी और कोकिला, इसमें कवि कोयल को संबोधित करते हुए कोयल को कहते हैं कि अभी जो वर्तमान में मधुर गीत गाने का समय नहीं है बल्कि देश को स्वतंत्रता दिलाने का समय है। कविता है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस जेल के ऊपर उड़ उड़ करके बार बार में क्या गा रही हो और अपने मन में कौन सी गहरी बात है वह कहना चाह रही हो, जिसे बार बार कहते वह रह जाती है, अर्थात रुक जाती है, अर्थात जिसे तुम बार बार कहते कहते रुक जाती हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कि तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लेकर के आई हो, यह प्रेरणा संदेश किसका है और उसके संबंध में तो मुझे साफ साफ बताओ। कोकिल बोलो तो, कि तुम मुझे साफ साफ इसके बारे में बताओ, अर्थात तुम क्या गा रही हो रह करके और तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे क्या प्रेरणा देना चाहती हो, तुम यह बात मुझे स्पष्ट शब्दों में समझाओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आले। कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ब्रिटिश जो शासक है उसके जो कारागृह है, उनकी जो ऊंची दीवारें हैं, ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में जो कैदी कैद हैं, जहाँ डाकू, चोर, राहजन आदि बुरी आदतों वाले लोगों का भी आवास है, और उन सब के बीच में जीने को देते नहीं पेट भर, अर्थात उन सब के बीच में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो जीवन काटने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और जो
जेल के कर्मचारी हैं वह उन्हें ना तो जीने दे रहे हैं और ना ही मरने दे रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, कि जो जीवन का जो ये गुप्तचर और सिपाही हैं, जो कर्मचारी हैं, वह हमेशा हम पर नज़र रखते हैं, अर्थात जो कैदी हैं उन पर नज़र रखते हैं और मानो चारों तरफ काली माँ का राज्य है, अर्थात अंधकार ही अंधकार है। तम यानी अंधकार। हिमकर निराश कर चला रात भी काली है, और चंद्रमा भी, हिमकर चंद्रमा भी निराश होकर के इस रात में, यह रात अत्यधिक घनी काली है, वह भी चला गया है। इस काली माँ में जगी क्यों आली, और तुम इस काली घनघोर रात में जगी हुई क्यों हो। आली यानी सखी की, हे सखी तुम इस काली रात में जग करके क्या कर रही हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तब तुम भारी वेदना के इस बोझ के दर्द से क्यों रो पड़ी, क्यों हो पड़ी कि क्यों रो पड़ी। कोकिल बोलो तो, कि तुम बोलो तो, बताओ तो क्या लूटा, कि असल में उस खजाने से क्या लूट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, कि हे कोकिल मृदुल वैभव की उस मधुर अर्थात कोमल वैभव की रखवाली करती सी कुकी, तो यह बताओ कि असल में उस खजाने से क्या लूट लिया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम आधी रात में चीख रही हो, क्या पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी अर्थात आधी रात में चीख रही हो, तो क्या तुम पागल हो गई हो। कोकिल बोलो तो, कि तुम बोल करके तो बताओ, या फिर तुमने किसी दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, या फिर तुम्हें किसी दावानल की जो तेज लपटें उठती हुई दिखी हैं। क्या इसी कारण से तुम चीख रही हो, कि हे कोकिल तुम अपने चीखने का कारण बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही है आली। कि क्या देखो, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि के जो क्रांतिकारी और देशभक्त हैं उनको अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया था, और उनकी जो कठोर यातनाएं दी जा रही हैं उनको, फिर भी वे साहस करते हुए, सहन करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या तुम अर्धरात्रि में इसीलिए क्रंदन कर रही हो कि हमारे शरीर पर ये जो बेड़ियां पड़ी हैं, जो जंजीरें हैं, तो इन बेड़ियों को देख करके तुम क्रंदन कर रही हो, तुम्हें दुख हो रहा है, तो तुम देख नहीं सकती कि ये हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि यह तो ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए गहने हैं। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान। कि जो कोल्हू का बैल है अर्थात हमें जेल में कोल्हू खींचना पड़ता है, और उसकी जो चरकचू की आवाज़, जो जीवन का, जिसे हम जीवन का संगीत मानते हैं, और पत्थरों को तोड़ करके हमने गट्टियाँ बनाते हैं, अर्थात जेल में रह करके वो अनेक कठिन परिश्रम करते हैं, तो जो पत्थरों को तोड़ करके हम गट्टियाँ बनाते हैं, उन गिट्टियों पर मानो हमारी अंगुलियाँ गीत लिखती हैं। हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि जेल में पेट पर बांधकर, जो जुआ बांधकर मोठ या चरस खींचता हूँ और कुएं से पानी निकालता हूँ, उस
कुएं को अर्थात उस पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज का जो अहंकार है उसे खाली कर रहे हैं। अर्थात कुएं से पानी निकालते समय पहले जो लोगों के शरीर पर मोर रूपी वो बांध दिया जाता था, उससे वो कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो कि जो ये ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है इसको हम खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। कि हे कोयल, तुम्हें पता है कि हम दिन में क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती हैं। उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात में कूक करके अति आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, अर्थात हमारे घावों पर मलहम लगाने का काम कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह है बीज इस भांति बो रही हो, कोकिल बोलो तो। कि तुम हे कोयल, अगर यह बात नहीं है कि अर्धरात्रि में तुम हमें मलहम लगाने का काम नहीं कर रही हो इस शांत समय में, तो अंधकार को चीरती हुई करुणा गर्दन क्यों कर रही हो? हे कोयल, तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम इस करुणामयी कूक के द्वारा हमारे हृदय में चुपचाप जो क्रांति का विद्रोह है वो बीज क्यों बो रही हो? इस भांति बो रही हो क्यों? अर्थात कि जो स्वतंत्रता का जो बीज है वह तुम हमारे हृदय में क्यों बो रही हो? क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की गुपचुप तैयारी में संलग्न हो? कि हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कि हे कोयल, इस समय सब तरह से अंधकार छाया हुआ है, अर्थात कालिमा छाई हुई है कि तुम भी काली हो और ये रात भी काली है, और जो अंग्रेज शासन की जो ये करतूतें हैं वह भी काली है, और देश में जो निराला रूपी काली लहर फैली हुई है और मन में भी काली अर्थात बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जो हमारी ये जो काली है, ये जो कोठरी है यह भी काली है, और हमारी जो टोपी का रंग है वह भी काली है, और कमली यानी कंबल भी हमारी काली ही है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और हमारी जो हथकड़ियाँ अर्थात बेड़ियाँ हैं वह भी काले रंग की ही है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, और जो पहरेदारों की हुकार है वह भी सापिन की तरह जहरीली काली ही है। तिस पर ये गाली ए आली, और उस पर ये लोग बात बात पर गालियां देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कि इस काले संकट सागर पर कि हे कोयल, इस समय अपार संकट के सामने खड़ा है, मरने की मदमाती, और ये मुश्किल घड़ी है वह उद्यत करने को क्यों दिखाई दे रही है, अर्थात तुम हमें इस घड़ी में क्यों उद्यत कर रही हो? कोकिल बोलो तो, कि तुम कुछ तो बोलो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कि तुम्हारे जो चमकीले गीत हैं, तुम अपने जो क्रांति से भरे मस्ती भरे जो गीत हैं उनको क्यों सुनाती हो? तुम भी मस्ती भरी से दिखाई दे रही हो, और तुम्हारे चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तैरा रही हो, अर्थात बोल रही हो, गा रही हो? तुम इस रात्रि में इस कारागार के समीप क्यों घूम फिर करके ओज तेज का संचार कर रही हो? हे कोयल, तुम स्पष्ट कुछ तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार,
तेरे गीत कहावे वाह है, रोना भी है मुझे गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि हे कोयल, अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कवि कहता है कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए, बैठने के लिए हरी भरी टहनियाँ मिली हैं, पर मेरे भाग्य में तो जेल की यह काल कोठरी ही मिली है। तेरे नभ में संसार की, तेरा जो संसार है वह संपूर्ण आकाश है, अर्थात तेरे पास असीम आकाश में तुम घूम फिरती हो, लेकिन मेरी दुनिया तो इस 10 फुट के कमरे में ही सीमित रह गई है। और तेरे जो मधुर गीत हैं, तेरे गीत कहा हुआ है कि तेरी जो कूक है वह सुन करके लोग प्रशंसा करते हैं, और मेरे लिए तो रोना भी यहाँ पर गुनाह है, अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, कि तेरी और मेरी इन हम दोनों की जो विषमता है यह देखकर भी तुम मुझे बजा रही तिस पर रणभेरी, कि युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। इतनी विषमता होने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने के लिए प्रेरणा दे रही हो, तो यह आश्चर्यजनक है। इस हुक कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कोयल, कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ इस हुकृति पर, कि तुम्हारी उस हुकार को सुनकर के मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी रचना में और क्या क्या कर सकता हूँ, कि तुम मुझे बताओ। कोकिल बोलो तो, कि तुम मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर, अर्थात जो मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी की ने देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का जो आवास है किसमें भर दूं, अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ और कुछ तो इस विषय में बोलो। ये कविता थी कैदी और कोकिला। यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए जेल में रहते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद।